हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले फिर से इस फॉर्मूले पे आप एक बार नजर मारिए, क्योंकि यही फॉर्मूला है जो हमारे बार बार क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। तो इसके आधार पे अब हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को समझना काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पहले क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है। क्वेश्चन जब समझ जाएंगे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, इजीली आंसर्स निकाल पाएंगे। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she puts card in a bag and stays them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of? फर्स्ट पार्ट है गर्ल, सेकंड पार्ट है बॉय। तो स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। काफी इजी है ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले बोला गया, फर्स्ट लाइन में बोला गया है देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th क्लास है, उसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं। हो सकता है आपकी क्लास में कम या ज्यादा हूं, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है वो हमें मानना पड़ेगा कि भाई 40 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, जिसमें से 25 तो लड़कियां हैं और 15 हैं लड़के। लड़कियां कितनी हैं? 25, लड़के हैं 15। 25 प्लस 15 टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की? 40। पहली लाइन में तो ये बोला गया है। अब है द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मॉनिटर होता है क्लास में, ठीक है, या फिर सीआर बोल सकते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जो भाई आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। कोई टीचर अगर कुछ पूछते हैं या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है किसी वन स्टूडेंट को, तो वो सीआर को जाती है। इस तरह से क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मॉनिटर बोलते हैं, बस वही होता है कि उसको अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है। तो एक बच्चा कोई सेलेक्ट होना है 40 स्टूडेंट्स में से। अब वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, वो बात की बात है, पर 40 में से सिर्फ एक स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। सेकंड लाइन में दिया है सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। दैट मीन्स टीचर ने क्या किया, 40 कार्ड्स बना लिए, ठीक है। 40 ऐसे कार्ड्स बनाए बिल्कुल एक जैसे, और उन पे नाम लिख दिए हर एक स्टूडेंट का। तो 40 कार्ड्स हो गए, 40 स्टूडेंट्स हो गए, तो सब हर कार्ड पे हर एक स्टूडेंट का नाम लिखा है टीचर ने। आफ्टर दैट शी पुट्स कार्ड इन अ बैग। तो बैग में उसने कार्ड डाले और अच्छे से उनको मिक्स कर लिया, मिला लिया, ताकि किसी का ऊपर नीचे पता ना लगे कि भाई कौन से स्टूडेंट का ऊपर था कौन से का नीचे। बिल्कुल उन्हें मिक्स कर लिए टीचर ने। अब क्या है, शी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग। तो अब उन्होंने कोई एक कार्ड बैग से निकाला बिना देखे, उनको नहीं पता कौन सा किस स्टूडेंट का नाम आएगा उस कार्ड में, और उन्होंने बस एक कार्ड निकाल लिया। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रायिकता बतानी है स्टूडेंट्स किसकी, कि जो नाम लिखा होगा उस कार्ड पे वो किसका हो सकता है। वो हो सकता है स्टूडेंट एक पार्ट 1 में गर्ल का। भाई अगर गर्ल का नाम हुआ उस पे, उसके कितने चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट है बॉय होता है, तो बॉय होने के कितने चांसेस हैं कि एक बॉय सीआर बने, या फिर एक गर्ल सीआर बनने के कितने चांस हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छे से। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई डाउट है अभी भी आपको इस क्वेश्चन को लेके, इस चैप्टर में कोई चीज को लेके, हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर सब समझ में आ गया है तो सॉल्व कीजिए। आंसर आते ही हैंड रेज करेंगे आप अपना, और फिर आंसर बता देंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आपकी क्लास में आपके पास माइक हो, ताकि आपका जैसे आंसर आए आप माइक के हेल्प से बता सकें अपना आंसर। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स जिस चीज का आंसर आया है हैंड रेज कर लीजिए। जिसने सॉल्व कर लिया है, आंसर आ गया है जिस भी स्टूडेंट का, अपना हैंड रेज कर लें आप। किसी का तो आया होगा आंसर। जीआईसी गरवा गांव, बेटा किसी बच्चे का आंसर आया है। जीआईसी चौखुटिया, यहां से किसी स्टूडेंट का आंसर आया हो, हैंड रेज कीजिए जिसने सॉल्व कर लिया है इसको। अगर आंसर आ गया है तो आंसर बताएं स्टूडेंट्स आप। और अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो भी आप बता दें बच्चों, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये तो 40 हो गए स्टूडेंट्स। कैसे 40 हो गए कि टोटल स्टूडेंट 40 हैं, 40 में से ही हमें चूज करना है कि नहीं। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हमें एक स्टूडेंट चूज करना है। पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें देखिए टोटल आउटकम्स तो पता लग गया, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 40 हैं। हमें चाहिए भाई जो इवेंट है ई के अनुकूल कितने परिणाम होंगे, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस जो हैं वो कितने होंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एक ऐसा कार्ड जिस पे एक गर्ल का नाम लिखा हो। और टोटल क्लास में 40 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स पे गर्ल्स का नाम लिखा हुआ है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 25 गर्ल्स हैं। तो कितने कार्ड पे गर्ल्स का नाम लिखा होगा, 25 कार्ड्स पे गर्ल का नाम लिखा होगा। तो ये हो गया 25। दैट इज फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने आ गए, 25 आ गए स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। द कार्ड विथ नेम ऑफ अ गर्ल, क्या हो जाएगा, कार्ड विद नेम ऑफ अ गर्ल, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये आएगी स्टूडेंट इसकी भाई टोटल फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो यहां पे आप लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है, यही कर देते हैं, क्वेश्चन छोटा सा है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 25 है हमारे पास और टोटल है 40। कैंसिल आउट करेंगे, 5 इंटू 5 25, 5 8 40, ये आ गया 5/8 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 5/8 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल्स नेम ऑन द कार्ड इज 5/8, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विद बॉयज नेम, वो कितनी हो जाएगी,
वो भी या तो आप 1 से माइनस कर दें, है ना, या फिर आप फेवरेबल आउटकम्स निकाल लें जो कि हैं 15 और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दें। कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, तो इसको यहां तक नोट डाउन करो पहले। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए, अब हमें करना है तो वही फेवरेबल केस यहाँ पे कितने होंगे ऐसे कार्ड के लिए जिसपे एक बॉय का नाम हो, वो होंगे स्टूडेंट्स 15, क्योंकि बॉयज तो 15 हैं, इसीलिए यहाँ पे फेवरेबल केसेस 15 होंगे। प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी द कार्ड with the name of a boy, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये भी हमें पता है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 15 है, टोटल आउटकम्स हैं 40। कैंसल आउट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 14, ये आ गया 3/8। क्लियर है? अब आप ये तो कर लिया आपने, लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते थे तो एक और तरीका है, आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी बॉय की, है ना। कैसे निकालते? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी गर्ल की। तो 1 माइनस गर्ल की कितनी आई थी? 5/8 आई थी, है ना। कितना आ जाएगा ये? 8 माइनस 5/8 एंड दैट इज 3/8। देखिए आंसर वही आता है आपका। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने किया PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, दैट इज वाई हम इस चीज का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया होगा इसको भी। अब आता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो क्या करती है हरप्रीत? 2 कॉइन्स को एक साथ उछालती है। तो 2 कॉइन को एक साथ उछालने के बाद क्या होता है? देखिए, या तो वो एक रुपए का है और दूसरा 2 रुपए का है। What is the probability that she gets at least one head? इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, एक बार रिकैप कीजिए कि हमने जो जो क्वेश्चंस थे, जैसे कॉइन के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे डाइस के भी सीखे थे, कार्ड्स के भी सीखे थे, बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अलग अलग जो क्वेश्चन आएंगे
कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हमने कवर किया था। तो ये क्वेश्चन भी उसी में कवर है एंड आई थिंक हमने तो इसका आंसर भी वहां पे किया हुआ था। तो एक बार इसको पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को, और कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स अब तक आपने सॉल्व किया होगा। कैसे किया है चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉइन है, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये तो से 1 ऑफ ₹1 एंड 1 अनदर ऑफ ₹2, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड एंड टेल तो ₹1 के कॉइन में भी होगा और 2 के कॉइन में भी होगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि एक ₹1 का सिक्का, एक सिक्का ₹2 का उछाला गया है। तो दोनों में हेड और टेल ही तो होंगे, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है भाई? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या होंगी, इस चीज से फर्क पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो क्या होंगी टोटल आउटकम्स स्टूडेंट्स? देखिए, अब अगर 2 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, है ना, तो 2 कॉइन में हेड आ गया या टेल आ गया, है ना, इसमें भी हेड आ गया या टेल आ गया, कुछ भी आ सकता है। अब मान लीजिए एक कॉइन टॉस किया, उसमें आया हेड, भाई 1 कॉइन टॉस किया ये वाला, इसमें हेड आ गया। ये वाला कॉइन टॉस किया, इसमें भी हेड आ गया, दोनों में आ गया हेड। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और कुछ केस भी तो हो सकता है इसके अलावा, क्या कि भाई ये वाला कॉइन, पहला कॉइन टॉस किया, इसमें हेड आया लेकिन दूसरे में टेल आ गया, या फिर पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, या फिर दोनों में ही टेल आ गया। भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है इन सब में। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। 4 पॉसिबिलिटी आएंगी अगर हम 2 कॉइन एक साथ उछालते हैं तो, और वो 4 ये हैं। अब क्या पूछा गया है हमसे? अब पूछा गया है स्टूडेंट्स कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सी गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो सी possible outcomes with at least 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, वो पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें 2 हेड हैं, दोनों कॉइन्स में हेड, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। लैंग्वेज समझिए स्टूडेंट्स, एट लीस्ट मतलब कम से कम, दैट मीन्स कम से कम एक तो होना चाहिए। अगर 2 होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए कम से कम। तो 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक तो है इसमें। उसके बाद देखिए, इसमें एक हेड है एंड इसमें भी एक हेड है। तो कितनी हो गई? ये हो गई पॉसिबल आउटकम्स 3। तो ये हो गई पॉसिबल 3 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स।
कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम्स 4, दैट इज 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है आपका। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखनी है कुछ चीजें। जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छे से घर पे रिवाइज कीजिए, उनको अच्छे से नोट डाउन करके लेके जाइए, रिवाइज कीजिए। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में जो होते हैं, या टॉपिक होते हैं जो क्वेश्चन से पहले हम करते हैं, उन पे स्पेशल फोकस रखना जरूरी है हमेशा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।